पटना के महेंद्रू में स्थित ये अंबेडकर छात्रावास में हम अभी मौजूद हैं, जिसकी चर्चा लगातार की जा रही है क्योंकि आज एक अल्टीमेटम मिला था यहाँ पर रहने वाले तमाम छात्रों को कि यहाँ से इनको खाली करना पड़ेगा। हालांकि कई तरह की बातचीत की जा रही है यहाँ के छात्रों के द्वारा। इनका कहना है कि इनको इसलिए यहाँ से निकाला जा रहा है क्योंकि यहाँ सैनिटाइजेशन होना है, इसलिए इनको कहा जा रहा है कि यहाँ से आप लोग जाइए। हालांकि इनको वैकल्पिक जो स्थान है वो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन ये छात्र कहाँ जाएंगे, इनके मन में ये सवाल है। तमाम चीज़ों बातचीत करने के लिए फ़िलहाल हम यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या है, क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत ये है कि सरकार हम लोग को नोटिस दी है, सूचना दी है कि आप लोग आज ख़त्म भी हो गया, समय 4 बजे तक दिया था, खाली कीजिए। तो सवाल मेरा ये है कि खाली करके जाएं कहाँ? सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था किया है और प्लस खाली किस लिए करें, किस लिए करें आप बताइएगा। सरकार नोटिस दी है उसमें कि आप सैनिटाइज होगा छात्रावास में, तो कीजिए ना भैया, हम नीचे हैं यहाँ पे, आप कीजिए। अभी तो पूरा बिल्डिंग खाली है, कहाँ कोई रोक रहा है आपको? अगर मंशा कुछ और है तो साफ साफ बताइए। मंशा यहाँ है कि उनको तो सैनिटाइज करना नहीं है, यहाँ सीधे प्लान करवाना है दलित छात्रों का। घर जाइए, आप पढ़िएगा तो काबिल हो जाइएगा, काबिल होइएगा तो मेरा अधिकार जो छीनिएगा तो लड़िए करिएगा आप। तो मेन तो मंशा ये है सरकार का कि आप रोड पे उतारते हैं मेरे खिलाफ, तो रुकिए आपको हम पढ़ाई से वंचित करते हैं। इस पूरे इस हॉस्टल में आप लोग रहते हैं और इधर रहते हैं और ये बिल्डिंग पूरा खाली है? पूरा खाली है। हाँ। पूरा खाली है। कब ये कब बना है? ये 2 साल पहले बना, 2 साल 2.5 साल बन गया है। 2 साल 2.5 साल पहले बना, लगभग उस समय हैंडओवर वगैरह हुआ। 2 साल खाली पड़ा है, सरकार के पास 2 साल समय मिला, अभी तक बताइए। आप सवाल उनसे भी जाकर पूछिएगा कहीं मौका मिले तो, कि आपके छात्रों के लिए जो पूरे बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों के लिए कितनी राशि आवंटित होती है छात्रावासों में व्यवस्था, मूलभूत व्यवस्था के लिए अगर आती है तो उस पैसे के क्या करते हैं? 2 साल से बिल्डिंग पड़ा है, काहे ना आवंटन किए, काहे ना आवंटन किए नहीं, अभी तक किसी तरह का व्यवस्था किए रहने का, तो ये कहाँ जाती है? और अभी बस एक बहाना मिल गया है उनको कि सैनिटाइज कोरोना है, ये है वो है करके खाली कर रहे हैं। लगभग कितने छात्र यहाँ रहते हैं? अभी 150 छात्र हैं यहाँ पे। 150? हाँ, 150 छात्र हैं यहाँ पे। कई लोग का मानना है कि 200 मतलब वही लगभग 150 छात्र हैं यहाँ पे। हाँ। कितने कमरे हैं ये, कितने कमरे हैं टोटल कमरे 50 से 56 कमरे हैं। हाँ। 300 बेडेड का बना है बिल्डिंग। ये वाला बिल्डिंग? हाँ, 300। ये जो पहले से आप लोग रह रहे हैं ये है 24 को है। 24 है? 24 कमरे। अच्छा, उसमें 150-200 लोग बच्चे जो रहते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, देखिए ये एक बार दिखा दीजिएगा ये बिल्डिंग को, थोड़ा समझिए इस चीज़ को कि जो ये कह रहे हैं कि सैनिटाइजेशन के लिए खाली कराया जा रहा है। हालांकि इस यहाँ पे जितने कमरे हैं इसमें ये लोग रह रहे हैं। ये बिल्डिंग पिछले 2 साल पहले बन के तैयार हुई और अब तक इसको चालू नहीं किया गया है। तो एक विकल्प के तौर पे ये भी है कि इसे बेहतर तरीके से सैनिटाइज करके इसमें बेड लगा के और इन तमाम बच्चों को, इन तमाम छात्रों को ये अलॉट किया जाना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल ये नहीं किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से 4 बजे तक का अल्टीमेटम था, 4 बज चुका है। अभी हम जब ये खबर शूट कर रहे हैं तो 5:10 हो रहा है। हालांकि प्रशासन के तरफ से कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन इनके बीच एक ही डर बना हुआ है कि कब प्रशासन की तरफ से इस कैंपस को खाली करवा दिया जाएगा, कब प्रशासन के जो भी लोग हैं यहाँ पहुँचेंगे और इन तमाम लोगों से ये कैंपस खाली करवा दिया जाएगा। थोड़ा सा दृश्य हम यहाँ पे ये भी दिखाएंगे। ये पहले से ये लोग यहाँ रहते हुए आ रहे हैं। यहाँ से आपको नीचे उतरना होगा और इसमें छात्र रहते हैं। यहाँ से फिलहाल आपको नीचे उतरना होगा और फिर इस रूम में एंटर करना होगा। फिलहाल देख लीजिए, इसका दृश्य देख लीजिए। ये अंदर इस तरह से लोग यहाँ पे रहते हैं। कितने इसमें छात्र रहते हैं? इसमें सर 8-10 लड़का रहता है। 8-10 लड़का रहता है? 24 रूम है, तो एक रूम में 10 लड़के क्यों रहते हैं? बाकी सर अलग अलग रहते हैं, रूम बाई रूम रहते हैं उनके। रूम सारे मतलब ऐसे ही हैं? जी जी, ऐसे ही रूम। सफाई वगैरह नहीं करते हैं? सफाई 2 स्टाफ रखा गया यहाँ पर, लेकिन सरकार उनको भी पैसा नहीं देता, इसलिए वो भी नहीं आते हैं, रेगुलर नहीं आते, संडे और शनिवार को आते हैं। कितने साल से आप लोग रह रहे हैं? हम लोग सर 2 साल से रह रहे हैं। 2 साल से? किस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं? LP साई कॉलेज। LP साई कॉलेज। क्या कर रहे हैं अभी? BA सेकेंड ईयर चल रहा है मेरा। BA सेकेंड ईयर चल रहा है। अच्छा, ये सब 2 साल में कभी नहीं हुआ रंगाई पुताई कुछ ऐसा? कुछ नहीं हुआ सर, अभी तक कुछ नहीं हुआ 2 साल। उससे पहले भी सर इसका यही हाल था। सर लोग बताते हैं कि ऐसा भी इसका यही हाल था। अच्छा, इधर आइएगा। ये आप जब 2 साल पहले आए तो ये जो ऊंचाई है इसकी ऐसे ही था, ऐसे ही था,
जी नहीं सर, ये इसके बराबर नीचे था सर, यहाँ से। अच्छा, यहाँ से ये लेबल किया हुआ था? जी सर। अच्छा जी। और ये कब बना है? ये पानी पड़ता है ना तो डूब जाता था, हाँ। इसी लेवल से उतना बनाया गया है। अच्छा, इसलिए इसको बना दिया गया है? हाँ, बनाए अच्छा। उस बिल्डिंग के लिए। उस बिल्डिंग के लिए? हाँ, ये तो टूटेगा, हाँ। उसके बाद हम लोग उसमें शिफ्ट होंगे ना तो ये सब टूट जाएगा, ये फील्ड बनेगा। चलिए, ये सपने हैं, सरकार दिखाती रहेगी। ये फिलहाल इस ऊंचाई तक इसको बना दिया गया, इस हिसाब से इस नई नवेली बिल्डिंग को तैयार कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल 2 साल से इसी चीज को ये झेल रहे हैं। ये दरवाजा है सर? हाँ, 3 साल से झेल रहे हैं। 3 साल से झेल रहे हैं जब से बनना दरवाजा है। हाँ, हाँ। जब से बनना स्टार्ट। ठीक है, और ये रहा, फिर हम ऊपर आ जाएंगे। पीछे शौचालय है, शौचालय का भी दृश्य एक बार हम दिखा देंगे। ये तमाम दृश्य हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जो ये छात्र यहाँ पे रहते हैं, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है, जब हम जैसे रिपोर्टर निकलते हैं, जब तमाम चीज़ों को देखते हैं, तो या तो फिर आप उन कोटों को बंद कर दीजिए जो सरकार के नाम पर, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे छात्रावास के नाम पर जो चल रहा है उसको या तो बंद कर दीजिए, या फिर अगर चला रहे हैं तो फिर ऐसे सवाल खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सरकारों के ऊपर एक करारा तमाचा है कि आखिरकार जब आप अपने सरकारी कोटे से या फिर जो जनता के टैक्स के पैसे हैं उन पैसों से अगर छात्रों के लिए कुछ कर रहे हैं तो क्यों छात्रों की हालत इस तरह से बदहाली की तरह हो रही है। फिलहाल ये देख लीजिए, यहाँ से पानी आप लोग पीते हैं क्या? यहाँ से पानी पीते हैं। यहाँ से पानी पीते हैं आप हाँ लोग? हाँ, कोई सुविधा नहीं है। ये बाथरूम है, यहाँ से हम लोग पानी पीते हैं। ये है सिर्फ 2 नल है, एक ठो वहाँ पर है, एक ठो यहाँ। इतना गंदा है, क्या कर सकते हैं? पीते हैं आप लोग? क्या कर सकते हैं, मजबूरी है हम लोग का। सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, बस उनको सिर्फ ध्यान है बस बिल्डिंग पर। एक मिनट, एक दोनों दृश्य दिखा दीजिए। एक तरफ ये नल सर और एक तरफ ये बिल्डिंग। देखिए दोनों दृश्य एक ही जगह खड़े होकर देख लीजिए, दोनों में कितना अंतर है। और इस अंतर को समझिए कि 2 साल से इस बिल्डिंग को तैयार करके रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, ऐसे ही बिल्डिंग खड़ी रह जाती है और छात्र ऐसे पानी पीने के लिए मजबूर रहते हैं और ऐसे शौचालयों में जाने के लिए मजबूर रहते हैं। हालांकि जो नेता ये देख रहे हैं वो ये कह सकते हैं कि बन गया है तो इसमें छात्र जरूर रहेंगे क्योंकि छात्र के लिए बनाया गया है। आखिरकार वो वर्ष कब आएगा, वो पल कब आएगा कि इस बिल्डिंग में छात्र जा पाएंगे, जबकि 2 साल पहले ही इस बिल्डिंग को तैयार कर दिया गया है। अब सोचिए कि आखिरकार सरकार, वो नेता क्या मंशा लेकर चल रहे हैं। फिलहाल ये शौचालय आपके पास यही लोग एक्टिव नहीं लग रहा है। बस 2 शौचालय है, एक तो है, एक बस। कौन सा? ये वाला से वो वाला? है 2 बस, 2 शौचालय। ये वाला अच्छा, ये भी इसमें भी जाते हैं आप लोग? देखिए आपको जाके बताते हैं, पहले चेहरा छिपाने दीजिए। हाँ, चेहरा छिपाने दीजिए। देखिए ऐसे करते हैं, ऐसे बैठते हैं, नीतीश जी भी बैठते हैं, ऐसे बैठ के जरा दिखा दे 2 साल से ऐसे 2 साल से आप लोग ऐसे ही बैठे हैं? हाँ ऐसे बैठते हैं। उद्घाटन हुआ है इसका? 2019 में हुआ है। 2019 में उद्घाटन हुआ है। 2019 में उद्घाटन हो गया है। उद्घाटन करना बहुत बेहतरीन काम है। नीतीश कुमार इसके लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। हाँ, कौन किया था? नीतीश कुमार जी किए थे, खुद अपने हाथों से किए थे। आए थे यहाँ पे? हाँ। क्या बोल के गए थे? बस अलॉटमेंट होगा, फिर आ गया कोरोना काल, इसकी वजह से रुक गया है। अच्छा, कब से आप लोग फिर आके कंटिन्यू रह रहे हैं? हम लोग कंटिन्यू बहुत करीब 6 साल से रह रहे हैं। 6 साल से आप लोग रह रहे हैं। कोविड में आप लोग घर गए थे? कोविड में घर हम एग्जाम की वजह से हम लोग नहीं गए थे, मेरा दरोगा सब रिजल्ट हुआ था, इसी के कारण से हम लोग यहीं रह गए थे, नहीं रह गए थे। अच्छा, आप लोग घर गए थे क्या जब कोरोना का ये पूरा मामला चल रहा था? जी नहीं सर, उस समय सर कोई सरकार देखने नहीं आया कि बच्चा रह रहा है, सैनिटाइजर होगा कि नहीं हुआ, वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया, कोई नहीं। लेकिन जब सर अब पहला लहर, दूसरा लहर खत्म हो गया, तीसरा लहर में जबकि उतना है नहीं, वैक्सीन ले लिया, 100 लड़का ले लिया, आप सरकार बोल रहे कि हम इसको सैनिटाइजर करेंगे, ये हम लोग साथ सर बहुत गलत हो रहा है सर। देख लीजिए, ये सैनिटाइज करने लग। चलिए ठीक है, फिलहाल सैनिटाइजेशन और तमाम चीज़ों की दलीलों को समझिएगा। फिलहाल इस खबर का हम अंत करेंगे और इन दृश्यों को लेकर आप समझ जाइए कि यहाँ के छात्र किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वाह, देखिए सर, ये दृश्य देख के चौंकिएगा मत। हो सकता है आपको चौंकना भी नहीं है कि इसके पहले जो हमने पानी पीने का नल दिखाया और जो शौचालय दिखाया उससे ज्यादा भद्दा तस्वीर नहीं है सर। ये आपके लिए गौरव का विषय है कि शौचालय और पानी पीने वाले नल की जगह से ये काफी बेहतरीन है। हाँ, ये इतिहास याद दिलाना चाहते हैं, जिस प्रकार बाबा साहब ने एक आंदोलन छेड़ा था
पानी पीने का वही कंडीशन फिर से हम लोग को लाना चाह रहे हैं। यहाँ नहाते हैं आप लोग? हाँ, यहाँ हम लोग नहाते हैं, बर्तन साफ होता है, जो भी होता है जो यही होता है हम लोग का। बस उस नल के पास तो आप दिखा ही दिए कि जा नहीं सकते, नहा नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है स्टाफ नहीं आ रहा है यहाँ, और स्टाफ नहीं आता है, वो बोलता है कि भैया हमको पेमेंट नहीं देता है। तो अब नीतीश जी के पास या मेरे कल्याण मंत्री जी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि एक स्टाफ जो भी है उसको पैसा मंथली नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग पढ़े लिखे पढ़ते हैं यहाँ पे, इस बिल्डिंग में कितना खर्च लगा है पता है आप लोगों को? इस बिल्डिंग में 9 करोड़ का फंडिंग था। 9 करोड़ रुपए? जहाँ तक हम लोग जानते हैं। हाँ। हाँ, तो 9 करोड़ का बिल्डिंग आप देख लीजिए तैयार है। अब पता नहीं बिल्डिंग कितना दिन चलेगा भी। देखिए अभी रहे हैं नहीं, तो देखिए आप बिल्डिंग का कंडीशन देख सकते हैं, जहाँ तहाँ दरार आ रहा है। अंदर गए हैं आप लोग कि नहीं एक ही बार? नहीं, अभी तक तो नहीं। अंदर नहीं देखे नहीं, हैं? चलिए। ताला लगा हुआ है सर। हाँ? ताला लगा हुआ तो कैसे जाए? ताला लगा हुआ है। हाँ, ताला तो फिलहाल हमने गेट पे देखा कि ताला लगा हुआ है। फिलहाल ये 9 करोड़ की बिल्डिंग तैयार है और फिलहाल ये जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ पे रहने को मजबूर हैं, इन शौचालयों में जाने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या किया जाएगा ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इनके पास एक लेटर आया है जिसमें कि ये बताया गया है कि आप आज 4 बजे तक इस छात्रावास को खाली कर दीजिए। अब ये छात्रावास अब तक खाली नहीं किए हैं, प्रशासन की तरफ से भी कोई नहीं आया है, लेकिन डर है कि क्या रात में भी कोई आकर ये छात्रावास खाली करा देगा या फिर कब आके इस छात्रावास को खाली करा देगा। इस बात से लगातार इन छात्रों के बीच डर का माहौल जो है वो बना हुआ है। इनका कहना है कि पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को जो तमाम चीज़ें हैं वो दिमाग में लगातार घूम रही है। फिलहाल जो भी खबरें, जो भी अपडेट हमारे पास आएंगी इन चीज़ों को लेकर हम आप तक लेकर पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।